अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 4.18 को, ठीक है। 4.18 गिवन द इंफॉर्मेशन अपेयरिंग इन फिगर 4.128 डिटरमाइन आईसी फाइंड करना है, वीई फाइंड करना है, वीसीसी फाइंड करना है, वीसीई फाइंड करना है, वीबी और आर1, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। सबसे पहले हमने आईसी फाइंड करना है। अब हमें आईसी फाइंड करने के लिए पता है कि बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी होता है, तो हम इसको आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी लिख सकते हैं। अब बीटा भी प्रॉब्लम में गिवन है 100 है और आई बी भी हमें ये 20 माइक्रोएम्पेयर गिवन है, तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बी पार्ट में है वी फाइंड करना है, वी इज इक्वल टू आई ई आर ई, यहाँ से फार्मूला से भी आ जाएगा। तो आई ई की जगह आई सी पुट कर देंगे तो वी इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट आ जाएगा। बी पार्ट हमारा सॉल्व। सी पार्ट में हमने वी सी सी को देखना है। तो अब देखें ये वी सी की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वी सी भी गिवन है, आर सी भी गिवन है, आई सी भी गिवन है, तो यहाँ से वी सी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वी सी सी की वैल्यू आ जाएगी 16 वोल्ट। डी पार्ट में हमने वी सी ई फाइंड करना है, तो वो हमें पता है कि वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई होता है। यहाँ पे देखें जो सी और ई, पहले हमने वी सी रखना है फिर वी ई। इसी तरह अगर वी बी ई होता तो पहले हम रखते वी बी माइनस वी ई। तो ये सेम फार्मूलाज हैं। तो यहाँ से वी सी और वी ई दोनों हमें नोन है, तो यहाँ पे हमारे पास वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी 8.2 वोल्ट, ठीक है। अब वी सी ई फाइंड कर लेना लिया, अब वी बी फाइंड करना है और आर वन फाइंड करना है। वी बी फाइंड करने के लिए हम सॉल्व करेंगे वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। अब वी बी के लिए जब देखेंगे तो ये बन जाएगा वी बी ई प्लस वी ई। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 3.1 वोल्ट। अब लास्ट पार्ट है फिगर। फिगर से हमने R1 देखना है, ठीक है। अब इनके करंट्स को देखें, जो इसमें से यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ से एक करंट आ रहा है जिसको मैं कहता हूँ IR1 है। जब वो इस पॉइंट पे आता है तो वो दो डिवाइड हो जाता है, इधर जाता है IB और इधर जाता है IR2। तो यहाँ से IR1 किस किस चीज़ के इक्वल हुआ, IR2 प्लस IB के इक्वल हुआ, ठीक हो गया। अब ये करंट यहाँ से इस चीज़ के इक्वल हुआ, समझ आई। अब देखें ये है हमारे पास VB, ठीक है, ये पॉइंट है VB। अगर हम इस लूप को इधर यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो मैं इसको लिखूंगा VB माइनस IR2, ठीक है, माइनस IR2। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है, R2 है। और इसको जब सॉल्व करेंगे IR2 के लिए तो वो आ जाएगा VB ओवर R2 के इक्वल। तो यहाँ से IR2 की वैल्यू आ जाएगी 378 माइक्रो अम्पेयर। अब IR2 भी नोन है, IB भी नोन है, तो IR1 हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ से IR1 हमारे पास आ जाएगा 398 माइक्रो अम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। अब फिगर से हम R1 के लिए जब देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ VCC माइनस IR1 इंटू R1 माइनस VB। ये देखें मैं यहाँ पे आके स्टॉप कर रहा हूँ, माइनस VB इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि VB हमने फाइंड कर लिया है। तो VB की वैल्यू हमें पता है, तो VB पे आकर स्टॉप कर देंगे। तो R1 के लिए सॉल्व करेंगे जो कि VCC माइनस VB ओवर IR1 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, R1 की वैल्यू आ जाएगी 32.4 किलो ओम। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।